दोस्तों, दुनिया में सबसे तेज हथियार बंदूक नहीं होती, सबसे तेज हथियार होता है इंसान का दिमाग। कहते हैं कि इंसान के दिमाग और उसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है ऐसे ही दिमागी खेल की, जो मनोरंजन के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीख देने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि कहानी को आखिर तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बेटा, ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई है। इन रुपयों को मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। ये पैसे मेरे इलाज के लिए हैं। जरा संभाल कर जमा करना। ठीक है दादाजी, आप निश्चिंत होकर इस बैंक में अपना पैसा जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। बैंक का सारा कामकाज सामान्य चल रहा था। सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक से दो चोर अपने हाथों में हथियार लेकर बैंक में आते हैं। कोई हिलेगा नहीं, मेरे हाथ में बंदूक है। किसी ने कोई भी हरकत की या कोई चालाकी की तो गोली मार दूंगा। सभी लोग शांत रहो और चुपचाप जमीन पर लेट जाओ। कोई भी किसी प्रकार की होशियारी नहीं करेगा, नहीं तो उसकी जान बेवजह ही चली जाएगी, क्योंकि पैसा सरकार का है और जान तुम्हारी है। जब डर को समझ से बदल दिया जाए तो इंसान डर से नहीं, अक्ल से काम करता है। दोस्तों, इसे कहते हैं सोच का तरीका बदलना। बैंक में मौजूद सभी लोग जमीन पर लेट जाते हैं और सोचते हैं कि मैं क्यों बिना वजह अपनी जान जोखिम में डालूं, क्योंकि पैसा तो सरकार का है और मैं कुछ बोलूंगा तो जान तो हमारी जाएगी। तभी एक घबराई हुई महिला अजीबोगरीब हरकत करती हुई पीठ का बल लेट जाती है। उस महिला को देखकर एक चोर झुंझलाकर कहता है, अरे बहन, सभ्य बनो। आप इस तरह से क्यों लेटी हो? ये डकैती है, कोई गंदा काम नहीं, और ना ही किसी भी महिला की इज्जत से कोई खिलवाड़ है। दोस्तों, इसे कहते हैं पेशेवर होना। वो चोर भले ही बैंक में चोरी करके अपराध कर रहा है, लेकिन उसका सारा फोकस अपने काम पर है। तभी दूसरा चोर कैशियर पर दबाव बनाकर कहता है, देखो कैशियर साहब, कोई चालाकी मत करना, ना ही पुलिस को फोन करने की कोशिश करना, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। चुपचाप सारा पैसा एक बोरी में भर दो और जल्दी करो, कोई चालाकी नहीं। जी बस अभी भर के देता हूँ, प्लीज मारना नहीं, बस तुरंत देता हूँ। फिर कैशियर रुपयों को बोरी में भरकर उन चोरों को दे देता है। पैसे लेकर चोर बैंक से भाग जाते हैं। भागकर दोनों चोर एक पुराने खंडहर जैसे गोदाम को पहुंचते हैं। तभी छोटा वाला चोर उत्साहित होकर बड़े वाले चोर से कहता है, भाई, आज तो मजा आ गया। आज हम लोगों ने बहुत बड़ी चोरी की है। इस बोरी में बहुत पैसे हैं। अब तो मजा आ जाएगा। चलो गिनते हैं और देखते हैं कि कितने रुपए हैं इस बोरी में। बड़ा वाला चोर अनुभवी और तजुर्बे वाला था। उसने छोटे वाले चोर से कहा, तुम कितने नासमझ हो भाई, हमने बैंक में चोरी की है। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बहुत बड़ी चोरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैंक की चोरी है। हम लोगों ने कितना पैसा चोरी किया है ये आज शाम टीवी पर ही बता देगा। हम लोग इन रुपयों को गिनने में अपना समय क्यों बर्बाद करें? दोस्तों, इसे कहते हैं अनुभव। बड़ा वाला चोर उम्र में बड़ा था। उसका सारा जीवन चोरी में बीता था, इसलिए उसे इस बात का अनुभव था कि इतनी बड़ी बैंक की चोरी में अभी जैसे ही खबर फैलेगी, तुरंत ही न्यूज चैनल वाले टीवी पर बताएंगे कि कितना पैसा बैंक से चोरी हुआ है। उधर बैंक में बैंक मैनेजर सुपरवाइजर से बैंक के एक कोने गुप्त बातचीत करते। देखो सुपरवाइजर साहब, इसी चोरी के साथ साथ आप 10 करोड़ रुपए और जोड़ दो और ये सब जोड़कर सिस्टम पे अपडेट कर दो। उसके बाद पुलिस को फोन कर दो। तो मैनेजर साहब, उससे क्या होगा? चोरी तो अब हो चुकी है, अब हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। सुपरवाइजर साहब, इससे हम सबको फायदा होगा और सारा पैसा चोरों के सिर चला जाएगा। इसे कहते हैं हालात के साथ चलना, प्रतिकूल स्थिति को लाभ में बदलना। बैंक में इतनी बड़ी चोरी हो गई, लेकिन फिर भी बैंक मैनेजर और सुपरवाइजर साहब ने आपदा को अवसर में बदल दिया। अगले दिन खबर आई कि बैंक से 15 करोड़ रुपए चोरी हो गए हैं। लुटेरों ने खूब गिनती की, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही मिले। गुस्से में आकर बड़े चोर ने कहा, हमने अपनी जान जोखिम में डाली और हमें सिर्फ 5 करोड़ रुपए मिले। बैंक मैनेजर ने तो पलक झपकते ही 10 करोड़ रुपए ले लिए। लगता है चोर बनने से बेहतर है शिक्षित होना। दोस्तों, इसे कहते हैं ज्ञान सोने के बराबर कीमती है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और हमारे YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।